बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं चौधरी मोहम्मद फराज। आप देख रहे हैं एम न्यूज़ T20 वर्ल्ड कप स्पेशल। नाजरीन, ये ट्रांसमिशन स्पेशल इसलिए भी है कि हमारा पैनल बहुत स्पेशल है, और वो पैनल स्पेशल इसलिए है कि बड़ी डेप्थ में जाके डिटेल के साथ हमारे जो एक्स क्रिकेटर्स हैं बड़ी नाजुक चीज़ों को भी देख रहे हैं और आपके सामने लेके आ रहे हैं, जो आपको किसी और पैनल से ऐसे एनालिसिस मिलना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन भी है। आप ये प्रोग्राम जब देखेंगे और इस पर गौर करेंगे तो आपको पता चलेगा इट हैज़ गॉट अ लॉट ऑफ डेप्थ इन इट, एनालिसिस वाइज आई मीन। ज़ाहिर है बहुत सारे लोग कोशिश कर रहे हैं और बहुत अच्छा काम भी कर रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि मेरी टीम बहुत ही अच्छा काम कर रही है। बहरहाल मैच की तरफ आते हैं। जो मैच आज हुआ वो USA और नीदरलैंड्स के दरमियान था और ये मैच भी बड़ा अच्छा गया। USA ने बड़ी अच्छी क्रिकेट खेली और इस मैच को वन साइडेड बना दिया। पहले बैटिंग करते हुए टॉस भी उन्होंने जीता, 196 रन किए, उनके 6 खिलाड़ी आउट हुए और उसके बाद उन्होंने नीदरलैंड को आउट क्लास कर दिया और ऑल आउट हो गए वो, और ये मैच USA ने जीत लिया। मैच के ऊपर अगर डेप्थ के एनालिसिस की बात करें तो वो इस पैनल में एक ही बंदा कर सकता है जिसके पास तमाम इन्फॉर्मेशन होती है, जो वैसे तो मशहूर हैं कम बोलने के लिए, लेकिन जब बारी आती है एनालाइज करने की और स्टैट्स की तो वो सबसे नंबर ले जाते हैं। वो हैं यासिर शाह। यासिर शाह की तरफ चलते हैं और इनसे पूछते हैं कि क्या एनालिसिस है इस मैच का। मेरे ख्याल में नीदरलैंड की टीम ने विकेट रीड नहीं किया क्योंकि बैटिंग विकेट था, और अगर आप देख ले तो USA की टीम ने जिस तरह बैटिंग की उसने शो किया है कि मनाग पटेल जो उनका कप्तान है उसने 22 बॉल पे 36 किया, ठीक है। उसने शायान जहांगीर जो उनका मेन प्लेयर है आज वो जल्दी आउट हुआ, लेकिन उसने फिर भी 14 बॉल पे 20 रन किए हैं। मुकम्मल अगर देख ले, हमेशा हम इसकी बात करते हैं, पिछले मैचों में इसने रन्स किए हैं जी, छप्पन करता है लाजमी, 2 मैचों में उसने रन्स किए और आज 79 कर गया 51 बॉलों पे, तो बहुत ज़बरदस्त रन की बैटिंग साइड, बहुत ज़बरदस्त। शुभम को देख ले, शुभम ने भी पिछले मैच में रन्स भी किए हैं, 50 किया है और अनफिट होकर 50 किया है, और अब फिर 48 और आज फिर 48 कर गए। तो ये कि मुसलसल ये परफॉर्मेंस दिए जा रहे हैं, उनकी टीम अच्छी टीम है जी। देख ले सारे लड़के एफर्ट्स कर रहे हैं, ज़बरदस्त है। थोड़ा सा मुझे ये लगा कि पहले तो टॉस का नीदरलैंड ने थोड़ा सा गलत डिसीजन लिया है कि उनको विकेट पे रीड करना चाहिए था। अक्सर टीमें टॉस के ऊपर गलत डिसीजन लेना शुरू हो गई हैं क्योंकि वहाँ की विकेटें ऐसे वो रीड नहीं कर पा रहे, पता नहीं विकेटें, कुछ विकेटें ऐसी हैं जो स्पिनर्स को ज़्यादा सपोर्ट कर रही है, कुछ विकेटें ऐसी हैं शुरू में बॉल ग्रिप होता है, तो उसकी वजह से। दूसरी है कि लेडर को जो बॉलिंग कर रही हैं बहुत लेट कर रही हैं। उनका विकेट टेकर बॉलर है, उसने पिछले मैचेस में आउट भी किए हैं और उसने आज फिर 3 आउट किए हैं, लेकिन उसको तो लेट बॉलिंग कर रही हैं। मेरे ख्याल में ये मिस्टेक है नीदरलैंड के। हाँ, अगर आप नीदरलैंड उसके USA की बॉलिंग की बात करें तो उनके स्पिनर्स ने अच्छी बॉलिंग की है। उसके फास्ट बॉलर स्काइशल वॉक जो पिछले 2 मैचों में उसने 8 आउट किया, आज उसने फिर 3 आउट कर दिए जी। मोहसिन जो लेग स्पिनर है वो यहाँ पाकिस्तान में भी फर्स्ट क्लास खेला है और PSL भी खेला है और उसको एक्सपीरियंस है T20 का, तो उसने भी अच्छी बॉलिंग करके 3 ओवर में 19 रन देके 2 आउट किए हैं। इतनी इंप्रेसिव नहीं रही उनकी बैटिंग, इतनी इंप्रेसिव। उसके लेविट जो है उनका मेन प्लेयर है वो जल्दी आउट हो गया, जिसकी वजह से बाकी प्लेयर ने उस तरह परफॉर्मेंस नहीं दिखाई और मेरे ख्याल 93 रन से मैच जीते हैं। बिल्कुल। और हरमीत सिंह का जिक्र आप करना भूल गए। हरमीत सिंह मैंने ये बताया ना, हरमीत सिंह को मैंने शुरू में बताया जी कि उसने 4 आउट किए हैं जी, ठीक है, और उनका अच्छा, उसने बहुत अच्छी तरह बॉलिंग की है क्योंकि उसने अगर देखा उसने एक आर्म बॉल भी किया है, तो आर्म बॉल भी किया है उसने, ब्रेक भी पहले 1 ओवर में उसने 2 आर्म बॉल किए, अंदर लेके आए, फिर एक ब्रेक किया, उसके बाद फिर अंदर लेके आए बाहर वाले गेंद जो स्किट हो गया, हाँ मिड विकेट, दूसरा जो हाथ के साथ किया अंदर वो उस पे आउट हो गया। बहुत ही अच्छा, उसने बहुत जबरदस्त कंसेक्टिव बॉल्स, वेरी गुड परफॉर्मेंस। यासिर अमीन, इन्होंने परफॉर्मेंस अच्छी दे दी, उन्होंने एनालिसिस अच्छा दे दिया, आप इसके अंदर एक एलिगेंस का एक तड़का लगा दें ताकि पता चल जाए कि जो मैंने इंट्रो में बताया कि ये पैनल बेस्ट पैनल है, तो नाउ यू नो यू हैव द रेंज एंड यू हैव टू प्रूव इट टू द वर्ल्ड के यस, जो मैंने इंट्रोडक्शन दिया वो मैंने बात ठीक की थी, तो मेरी भी अब सारी जो है ना कई हुई चीज़ें आपके हाथ में है, गो फॉर इट। चले भाई, I'll try my best कि मैं कोई अपना तड़का लगा लूँ, लगा दें। मुनाग पटेल उसने अच्छा स्टार्ट दिया है, लेकिन शुभम जो है, शुभम ने पिछले मैच में भी एक प्रॉमिस शो किया है, उसमें वो चीज़ नज़र आती है जो, हालांकि बैट्समैन है लेकिन जो हार्दिक पांड्या में नज़र आती है ना जी, वो चीज़ नज़र आती है कि आके वो सिचुएशन को जो है रीड करके और डोमिनेट कर जाता है जी। तो इस इनिंग में भी जो रियल जो इस मैच में इनको जो ग्रिप दी है ना,
जो इनको बर्तरी दी है वो शुभम की इस इनिंग ने जो 24 बॉल पे 48 करके गया, तो फिनिश बहुत अच्छा किया उसने। तो उसकी वजह से एक प्रेशर जो है वो माउंट हुआ है नीदरलैंड पे। जो इससे पहले जो टॉस की बात आप कर रहे थे, मेरे ख्याल से इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि ये इंडिया और श्रीलंका में पहले बैटिंग की जाए, क्योंकि बाद में विकेट का बिहेवियर चेंज हो जाता है। उस पर गेम होती है ना जब, तो बॉल जहाँ पे बॉल दोबारा पिच होता है तो वो स्पॉट शायद बनता है, या कोई वहाँ पे कोई ना कोई प्रॉब्लम है जो हम देख रहे हैं, ब्रेक भी हो जाता है। शुरू में फर्म आ रहा होता है बॉल बल्ले पे, लेकिन सेकंड बैटिंग थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो रही है। तो इट मीन्स कि ये चीज़ भी प्रूव हो रही है, जो टूर्नामेंट आगे बढ़ रहा है तो ये चीज़ प्रूव हो रही है कि पहले बैटिंग करना आपको ईज करेगा, और आप जब रन ऑन द बोर्ड होंगे तो आप प्रेशर डाल सकते हैं ऑपोजिशन। Also, you don't have any pressure. You can play your natural game. You can try to execute your plan. Batting first. आपको एक एडवांटेज वैसे ही मिल जाता है अगर पिच में कुछ ऐसी खास बात ना हो जिस पे आप उल्टा खुद ही एक्सप्लॉइट हो जाए। वेरी वेल सेड भट्टी साहब। अब आपने भी कुछ ऐसा मुझे आज बताना है कि जिससे मैं भी थोड़ा सा हिल जाऊं। करें प्लीज। देखें जो मैंने चेयर हिला देते हैं, पहले मैं आप चेयर हिला हिलाने के लिए इतना ही काफ़ी है मेरा ख्याल कि ये जो है ना पिच में आप देखिए सेकंड टाइम जो है ना बॉल ब्रेक हो रहा है जी, और थोड़ा ऊपर भी आ रहा है। ये चीज़ इनको देखनी चाहिए कि जो फर्स्ट टाइम जैसे यासिर बता रहे टर्न एंड बाउंस जी, ये बता रहे थे कि भी पहले बैटिंग करनी चाहिए। उसमें ये है कि देखिए उन्होंने टॉस जीत के अमेरिका को यूएसए को चांस दिया ना बैटिंग का, ठीक है। इसमें ये हुआ है कि इन्होंने कोई प्रेशर नहीं लिया, नॉर्मल गेम खेलते हैं। बीच में नीचे आके देखें ये जो मुकमालना जी, मुकमाला इसने 51 बॉल्स पे किया। तो नाम है बाकी मिडिल ऑर्डर में ये जो है शुभम, इसने बहुत अच्छी बैटिंग की, 46 की है, 48 किया है, 24 बॉल्स पे 2 छक्के 3 छक्के। तो ये इनकी एक कम्बिनेशन अच्छा बना हुआ है। और पहले भी आपने लास्ट वर्ल्ड कप में भी देखा था इनकी बहुत अच्छी तैयारी थी, और अब भी बड़ी अच्छी तैयारी से आए हैं, और मिडिल ऑर्डर भी इनका साथ दे रहा है, जबकि पाकिस्तान का नहीं दे रहा, ये दे रहे हैं। और दूसरा ये है कि जो पिच बिहेवियर है ना, ये अब मेरा ख्याल पाकिस्तान का भी मैच वहीं कोलंबो में ही है जी। तो ये चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट है कि वहाँ आप जाके पिच रीड करनी बहुत ज़रूरी है। हाँ, अब ये जी बिल्कुल आप मुकम्मल कर लें तो मेरी जो तोप का रुख है वो उस तरफ हो चुका है। लेकिन सारा मैच तो पिच पे होना है, सारी पिच अगर आप सही कंडीशन इतनी गहरी बात आपने कर दी है कि सारा मैच तो पिच पे होना। लोग ऐसे ग्राउंड की बात कर रहे हैं, तो मैच तो पिच पे होना। ये बात कंप्लीट कर लें तो मुझे बात आ गई है बड़ी जोर की। अब आप हिले हैं या नहीं ये बता दें। मैं हिल गया हूँ, बात ठीक है। अब जो मैं बात करने लगा हूँ, जितनी क्रिकेट आप पूरे हिल जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल, मैं उसके लिए भी तैयार हूँ। मैं मुझे लगता है मुझे एक बेल्ट लगवानी पड़ेगी यहाँ पे, मैं वो बांध लिया करूँ क्योंकि आप लोग फॉर्म में आ चुके हैं सारे। चलें जी प्लीज़। अच्छा जी, देखिए पिच रीड की जो बात है ना, सॉरी टू से पाकिस्तान में बहुत कम लोग हैं जिनको पिच रीड करनी आती है। बहुत सी जगह पे उल्टा हो जाता है गेम, हमने पास में भी देखा है जी। पिच रीड करना एक बहुत बड़ा आर्ट है। बिल्कुल ठीक। और आर्ट से ज़्यादा आपकी गट फीलिंग भी है उसमें। और क्योंकि पिच ठीक है, एक तो हमें पता है बैटिंग पिच होती है, एक होता है हमें कि यार मॉइस्चर होता है, एक पिच का जो कलर होता है ना, बिल्कुल उस कलर के हिसाब से, हाँ उस कलर के हिसाब से पिच अपना बिहेवियर चेंज करती है। अगर आप काली मिट्टी पे जाएंगे, फिर लाल मिट्टी है, लाल मिट्टी जितनी मर्जी फर्म हो उस पर ज़रूर टर्न होगा। बिल्कुल ठीक है, काली मिट्टी है, लाल मिट्टी की नेचर जी बिल्कुल स्पिन सपोर्ट वाली नेचर, स्पिन सपोर्ट वाली। अगर आपको मैंने पहले भी बात की थी, पिछले वर्ल्ड कप में याद हो तो पाकिस्तान के मैचेस उन्होंने इंडिया ने लाल पिचों नहीं वो दोनों पिचें रेडी की होती थी, हाँ, लाल भी और काली, लेकिन आखिर में लाल पे ले जाते देखते हैं कि हमारी बैटिंग अच्छी है, फॉर्म में है, तो एकदम लाल पे खिला दिया जी बिल्कुल। ठीक है, स्पिन अच्छा कर रही है तो काली पे खिला दिया। तो ये ठीक है, ये लिवरेज उनके पास जो भी होम चले, इतना एडवांटेज तो लोग लेते हैं, उतना लेते हैं। तो बहरहाल अभी आपका क्वेश्चन जो है वो आना था कोई, मेरा ख्याल नहीं वो हिलाना था, तोपों का रुख तो इधर हुआ है, लेकिन आप उस तरह हिले नहीं अभी। नहीं वो हुआ ये है कि तोप का रुख हुआ था, लेकिन फायर भी इतना वो नहीं था जोर का, और इसी तरह वो रीबटल भी नहीं था, तो हम दोनों ही जो है ना गैस आउट हो गए लगता है। मैंने भी सब सवाल नहीं किया और आपने भी कोई बहुत मुनासिब जवाब नहीं दिया। लेकिन आपने सवाल किया नहीं, मैं पिच को ही मैंने वो किया। बस फिर आपका सवाल कोई आ रहा था,
हाँ क्या आ रहा था सवाल मैं वो सवाल एक बात जी, देखिए, please आप। इन्होंने बात बड़ी ज़बरदस्त टेक्निकली बताई है कि हमारी टीम में मेरा नहीं ख्याल कोई ऐसा हो एक्सपर्ट होगा जो ये पिच देख के रीड करके अब दोबारा इस पे आप डिस्कशन मिले नहीं। टेक्निकल हो गई है इसीलिए मेरे सहन से सवाल निकला था, लेकिन अब पहले इसको मुकम्मल करें यस प्लीज। यस तो इसके लिए देखिए एक्सपर्ट इसमें ज़्यादातर, अब बाबर इतने अच्छे से खेल रहा है, वो मुख्तलिफ हर कंट्रीज में खेल भट्टी रहा है। साहब एक गुजारिश कर लूँ, आपकी इजाज़त हो तो। जी जी जो it comes with experience when you play on different surfaces and you keep on playing and you keep on observing, then you have a fair idea. You can't have an exact idea, but you have a fair idea of the pitch, but you need to be an observant person. आपका ध्यान होना चाहिए। मैंने ऐसे क्रिकेटर्स लोकल लेवल पे भी देखे हैं जो पिच बहुत अच्छी रीड कर लेते हैं। आई मे बी रॉन्ग, यासिर का आपका एक्सपीरियंस, आपका बल्कि तो आप खुद बहुत अच्छी रीड कर हमारे पाकिस्तान में एक ये है ऐसा कि जो मोहम्मद हफीज़ है, पाकिस्तान के कैप्टन भी रहे जी। हैं, वो जब भी आते थे लोकल मैच में, यानी फर्स्ट क्लास में भी देखते हैं तो आके ना पिच कैसे खटखटा के उससे पूछ लेते थे कौन है अंदर, कि ये अंदर से आवाज क्या आती है। अंदर से रन्स की आवाज आती है या ये अंदर भी से एक विकेटों की आवाज। टोटका होता है ये ना। टोटका होता है। टोटका होता है वह वैसे ही कि यार हाँ, इसमें मैं it's a कुछ कर ritual। हाँ, कुछ हाँ। रिचुअल है। कितनी एक्चुअली तो आप देख रहे होते हैं हार्ड कितनी है, कितनी देखिए, रोल्ड actually लोग है। देखें, आप इसमें उसकी जी बिल्कुल सम टाइम ऐसा भी हुआ कि ऐसे ऐसे नहीं बॉल नया ला के मारते ठा मुंह पे लगता है, यार ये क्या हुआ, बड़ा बाउंस है ये इसमें। 20 ओवर्स के मैचेस में पिच का इतना मेरे ख्याल से उसको रीड करना था मुझे। हाँ, लंबी क्रिकेट और टेस्ट जी मैच बिल्कुल, हो, टेस्ट में तो जाहिर है जहाँ पे वाइटल हमें ये आखिरी बैटिंग determine किसने करनी, मुश्किल है टॉस कि- एंड पिच इज वेरी बिल्कुल। वेरी अब इंपॉर्टेंट। देखिए नेशनल स्टेडियम कराची में जब भी आप खेलेंगे 2 घंटे स्विंग होगा, बीच के 2 घंटे जो है वो बैटिंग हो जाएगी, आखिर में स्पिन होना शुरू हो जाता है जी, या बिल्कुल ऐसे। फिर दोबारा स्विंग होना बॉल शुरू चलना होती है। शुरू हो जाता है क्योंकि तो वहाँ पे ये शाम में आवाज डिफरेंट शुरू हो वेन्यूज जाती होते हैं आपका, बहुत ही ये बड़ा ही वो कॉम्प्लिकेटेड सा है और बड़ा आपने ये वो बात थी जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था आपसे, आपने बहुत अच्छी बात की है। इसको थोड़ा सा कंटिन्यू करेंगे, अब आप मुकम्मल करें फिर आगे चलेंगे यही बात लेके। ट्रैक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, प्लीज़ गो फॉर इट। ट्रैक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, एटमॉस्फेयर वहाँ का मौसम कैसा है। जी अच्छा, फिर इंग्लैंड का मैं आपको बताऊं, इंग्लैंड में जब बादल होते हैं स्विंग शुरू हो जाता है, जैसे ही धूप निकलती है ना जी। उसी टाइम विद इन मिनट्स जी। स्विंग बंद हो जाता है, स्विंग बंद हो सीधा आता है बॉल। बिल्कुल ठीक। तो ये भी होता है कि जब सन बादलों के पीछे हो जाता है तो स्विंग शुरू हो जाता है। और फिर बॉल का भी होता है, ड्यूक का बॉल है वो ज़रा ज़्यादा हिलता है। जी बिल्कुल ठीक है जी। Conditions और ग्रेस फिर- का बॉल हम जब फर्स्ट क्लास वगैरह First class खेलते थे में use उसमें होता ग्रेस का बॉल, और कोकोबूरा का बॉल जो है वो ज़्यादा मज़े से आता है बल्ले पे। फिर रेड बॉल ज़्यादा स्विंग होता है, वाइट बॉल जो थोड़ा कम स्विंग होता है। रेड बॉल यहाँ से जो है आपकी स्लिप लगती है, वाइट बॉल यहाँ से कनेक्ट होता है। तो ये भी एक गेम का स्टाइल बॉल के हिसाब से बिल्कुल, फर्क हो जाता है। बिल्कुल। T20 क्रिकेट डिफरेंट है या Different वनडे है। अंडर द लाइट्स। T20 क्रिकेट इज़ उसमें और मोर भी चीज़ें। बैटिंग फ्रेंडली, और इसमें बॉलर्स के लिए सर्वाइवल जो है ना वो बहुत जी। मुश्किल है। बिल्कुल ठीक है भट्टी साहब। असल बात यह है कि मुद्दा जो है ना वो ये है कि ऑन द डे जी बिल्कुल बारिश का भी चांस है। पाकिस्तान और इंडिया का जो मैच है जी। मैं उसकी बात करना चाह रहा हूँ जी बिल्कुल कि उस दिन बारिश का भी चांस है, और सारी बात उन्होंने पिच कवर की होती हैं। जी। ठीक है, जब कवर की होती है तो बस मौसम आपने ऊपर आता है। सस्पेंस जो था ना वो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रहा था कि ये लोग पिच की बात करते हुए कहाँ जा रहे हैं, क्यों कर रहे हैं पिच की बात, ये मैच की बात नहीं कर रहे। और एंटी क्लाइमेक्स हुआ, भट्टी साहब आए उन्होंने पर्दा एकदम यूं करके हटा के इसके बारिश थोड़ा सा सस्पेंस जा, लेकिन ठीक है आपने अच्छा किया। नहीं देखे, मैं मजाक कर रहा हूँ। नहीं नहीं कोई बात नहीं। दूसरा ये कि ये एटमॉस्फेयर भी होता है, फिर जी। बॉल ऑन द डे देखा जाता है कि भी पिच बनाने वाले जो होते हैं ना, इस लेवल पे तो पिच का इतना मेरा नहीं ख्याल कि मसला सिर्फ हल्का फुल्का ये देखना है कि बॉल टर्न होगा या नहीं, बॉल नीचे रहेगा ये वो पता चल जाता है, क्योंकि आप साथ वाली पिचों पे ट्रेनिंग भी कर रहे होते हैं, मैच भी देखे होते हैं। तो मेरा नहीं ख्याल कि इतना ज़्यादा मसला होगा। सिर्फ ये देखना है कि हमने पहले बैटिंग करनी है या बाद में करनी है, जी जो कि अभी ये कर रहे हैं। तो इनमें ये हर टीम देखती है कि अपोजिट देखें, अगर ये तब मैटर करेगा जब टॉस जो टीम जीतेगी ये जिम्मेदारी फिर उस पर आ जाएगी फैसला लेने की, और जो रिसीविंग एंड पे टीम है फिर अगर वो गलत फैसला करती है तो एडवांटेज हो जाएगा, और ठीक फैसला करती है तो डिसएडवांटेज हो जाएगा। जी ये तो होता है, लेकिन ये है कि सबसे पहली बात यह है कि आपको ये चीज़ें भूल के आप अपना 100% दें, जो आपके पास स्किल है आप करें। पिच जैसी भी आप यूज्ड टू हैं, बिल्कुल बिल्कुल दुनिया में हर जगह How does खेले the- हुए। मतलब कितनी फर्क हो जाएगी, थोड़ा बहुत ही होता है जी। तो यासिर पिच श्रीलंकन कंडीशन जो है, हम कोलंबो में हमारा मैच है इंडिया के साथ, और वहाँ पे कंडीशन ये है कि इस टाइम वहाँ पे बारिश हो रही है।
वहाँ पे इतना, क्योंकि मॉइस्चर तो होता है विकेट में, बॉल ग्रिप होता है, क्योंकि जब बारिशें ज़्यादा होती हैं। प्रेमदासा भी कोलंबो में है, कोलंबो में प्रेमदासा जी उधर तो मेन स्टेडियम में कोलंबो। नहीं, पूरा मैच हुआ है यार, मतलब अभी तो बारिश नहीं हो रही, कह रहे हैं अभी तो नहीं, मतलब वो बारिशों का सीजन है, सीजन है, वहाँ पे बारिश होती है। मैं समझ गया, मैंने कहा अभी बारिशें हो रही है, मैच इसी वजह से बॉल ग्रिप होता है कि अगर हम इंशाल्लाह टॉस जीतते हैं तो हमें पहले बॉलिंग करनी चाहिए, क्योंकि वहाँ पे जब इस तरह की बारिशें शुरू हो जाती है तो विकेट में मॉइस्चर होता है, वो बॉल ग्रिप करता है वहाँ पे। चलें, अब ये आपने शुरू कर दी ये चीज़, तो फिर अब मुझे लिखना पड़ेगा। मैंने पेन खोल लिया, तो ठीक, बस अब आ रहा हूँ मैं आपकी तरफ, आहिस्ता आहिस्ता पढ़ना शुरू हो गया, सोचे बस पहुँचने वाला हूँ। अच्छा, यासिर शाह टॉस जीते पाकिस्तान तो उसको बॉलिंग करनी चाहिए। ये आपका एक बड़ा फैसला। विकेट को देख के अब देखें, अब हमने अपना सारा जो विजडम है आपको दे दिया हुआ है, इसमें आपको हमने एक्सपर्ट बना दिया। आप पूरी जिम्मेदारी से ये बताएं हमें कि आपने ग्राउंड का बता दिया है, आपने पिच का भी बता दिया है, वेन्यू सब कुछ आपको पता है, ओवरकास्ट कंडीशंस हैं आपको पता है, बारिश हो भी सकती है आपको ये भी पता है। तो अब आपने ये कह दिया कि पाकिस्तान अगर टॉस जीते, आपने बहुत बड़ी स्टेटमेंट दे दी। अब इंटरनेट हिलने वाला है थोड़ी देर बाद, जो ही आपका शॉट लगेगा कि यासिर शाह ने ये कह दिया, तो बस फिर एक डिबेट शुरू हो जाएगी। पाकिस्तान टॉस जीते तो उसको बॉलिंग करनी चाहिए। आर यू श्योर? वेरी नाइस, ही इज कॉन्फिडेंट। ठीक है, देखिए टीम साहब क्या मैं आपको बताता हूँ, टीम बनती है ऑपोजिट टीम देख के भी जी, पिच भी होती है लेकिन ऑपोजिट टीम देख के टीम बनानी पड़ती है। और मेरा ख्याल है कि उस दिन पाकिस्तान को ये देखना पड़ेगा कि इंडिया के खिलाफ हम पहले बैटिंग करें या पहले बॉलिंग करें। उस दिन टीम जो सिलेक्ट होगी उस पर बहुत डिपेंड करता है। साहब इफ आई में देखें, टीम तो सिलेक्ट जो होगी वो होगी, वो तो सिलेक्शन हमारे कंट्रोल में नहीं है, लेकिन इस एनालिसिस में हमें ये पता है कि वेन्यू क्या है, ओवरकास्ट कंडीशंस होंगी और पिच कैसी है, श्रीलंका में है, थोड़ा सा आइडिया हमें इसका तो है। ये चीज़ें तो चेंज होने वाली नहीं है। टीम तो एट द लास्ट मिनट वो जिसको भी खिला दें प्लेइंग 11, तो मैनेजमेंट एंड कैप्टन विल कम इनटू प्ले एंड यू नो वी डोंट हैव एनी कंट्रोल ओवर दैट, बट वी कैन एनालाइज द सिचुएशन ऑफ द ग्राउंड, कंडीशंस, वेदर। इसको देख के आप बताएं कि पाकिस्तान की टीम मोर और लेस आपको पता ही है, अगर हम टॉस जीत जाएं तो हमें क्या करना चाहिए? हमें बैटिंग करनी चाहिए। बिल्कुल ठीक है। देखें, अब ये अब मज़ा आना शुरू हो चुका है और अब मैं आपकी तरफ पहुंच भी चुका हूं, आप बोलना शुरू कर सकते हैं। पाकिस्तान टॉस जीत के डेफिनेटली बैटिंग करे। उसकी वजह ये है, मैं उसकी वजह भी बताता हूं कि पाकिस्तान के पास जो बॉलर्स हैं, स्पेशली उस्मान तारिक जी, तो हमारी हमारी जो स्ट्रेंथ है वो बॉलिंग है। ठीक है, तो हमें अगर बोर्ड पे हमने स्कोर लगा लिया, ठीक है, तो हम बजाय ख़ुद को अपने आप को प्रेशर में लाएं टारगेट चेस करते हुए, सपोज 170 से ऊपर एनीथिंग 170 होता है और हमारा स्टार्ट वैसा नहीं होता आइडियल स्टार्ट जो जिसे हम कहते हैं जी, तो फिर हम विल बी इन हॉट वाटर्स। देखें, हमने हर एस्पेक्ट को देखना है, जाहिर है हम और कुछ कर नहीं सकते, सो यू नो वी हैव टू लुक इनटू डिफरेंट सिनेरियोज। दिस इज सिनेरियो नंबर 1. We have one option in which Yasir says that we must bowl first, according to him जो conditions हैं उस पे एडवांटेज बॉलिंग को मिलेगा, बॉलिंग फर्स्ट को मिलेगा अगर टॉस जीते हैं। आप दोनों कहते हैं कि अपने आप को अनड्यू प्रेशर में ना लेके आए। नहीं, एडवांटेज देखें, एडवांटेज ठीक है, एडवांटेज उस सूरत में हो कि अगर मैं कंप्लीट कर लूँ उसके बाद फिर आप आराम से अपना कमेंट दें। देखें, आप कहते हैं, आप दोनों हजरात कहते हैं कि बैटिंग नाउ वी हैव अ डिबेट ये है कि अब ज़रा फ़र्क आ गया ना ओपिनियन में, तो जस्टिफाई भी करते हैं इसको। बैटिंग फर्स्ट इन दोज कंडीशंस, अगर बॉलर्स के लिए अर्ली ऑन पिच में कुछ है एंड इफ़ वी विन द टॉस एंड इफ़ वी हैव दिस थिंग इन माइंड के लेटर ऑन हम चेज़ का प्रेशर नहीं लेंगे, लेकिन हम इस हिलते हुए बॉल को सी ऑफ करेंगे या ब्रेक वाले बॉल को हम टेक केयर कर लेंगे एंड यू आर प्लेइंग इंडिया, सो वुड दैट बी अ वाइज डिसीजन? ये मेरा सवाल है आप दोनों से, और फिर उसके बाद काउंटर करेंगे ये खुद ही। चलें, ठीक है, मैं आता हूँ इस पे, आई टेक अ लीड। देखें, आपने स्पिन की बात की, तो स्पिन तो जितना होगा उतना ही होगा पूरे मैच में जी, ये नहीं है कि शुरू में कम और बाद में ठीक है, बल्कि बाद में चांसेस बाद में ये चांस है कि ज्यादा हो सकता है, बिल्कुल वेयर एंड टेयर भी होगी ना, टूटना शुरू हो जाती है। बिल्कुल बिल्कुल। आज हमने देखा ऑस्ट्रेलिया जिम्बाब्वे का मैच हुआ, बिल्कुल उसी ग्राउंड पे हुआ, बिल्कुल हुआ। ऑस्ट्रेलिया एक पावर हाउस है, बिल्कुल है, ऑस्ट्रेलिया चेज नहीं कर सकी जिम्बाब्वे के अगेंस्ट 169 इन डे कंडीशन जी।
ठीक है, और जब रात होगी ऊपर से मॉइस्चर होगा, ठीक है, ऊपर से फिर क्या कहते हैं प्रेशर होगा, लाइट्स का प्रेशर डिफरेंट होता है, तो मेरे ख्याल से चेज का भी प्रेशर होगा, चेज का डेफिनेटली चेज का प्रेशर होगा, लाइट्स का प्रेशर होगा, बिल्कुल होगा, ड्यू फैक्टर होगा। तो फिर आप देख लें ये बात किस तरफ जा रही है। यासिर शाह के लिए मुश्किल बनाई जा रही है, बहुत मुश्किल इस टाइम पाकिस्तानी टीम के लिए नहीं है, क्योंकि टॉस हाइपोथेटिकली इन्होंने फराज भाई जब ड्यू फैक्टर होगा ड्यू फैक्टर तो उसमें बॉलिंग मुश्किल है, बैटिंग मुश्किल है, तो ड्यू तो दोनों टाइम पे होगा ना, बॉलिंग मुश्किल है। तो फिर अब आगे मैं तो सिर्फ मीडिएट करवा रहा हूँ, मैं कमेंट नहीं कर रहा इसमें। सिर्फ एक ड्यू का फैक्टर है उसमें, तो फिर पकड़ना और फिर वो वाली हरकतें करना। देखें ड्यू का फैक्टर आजकल नहीं है, क्योंकि टीम तो आपने पहले क्यों कहा था, आपने देखें हमें मिसलीड किया। अभी मेरे जहन में आ गया ना ड्यू, देखें ड्यू एक एटमॉस्फेयर होता है ना, जो हवा में नमी, उसको आप नहीं रोक सकते जी, जो जमीन पे पड़ती है उसके लिए वो सुपर सॉपर्स चलते हैं इस टाइम पे। दिस पार्ट ऑफ द ईयर ड्यू है वहाँ पे, ड्यू तो चेंज हो रहा है, मौसम वहाँ पे हो सकते बादल हो, क्योंकि मेरा नहीं ख्याल 60% चांस कोई ड्यू का फैक्टर देखा नहीं है, अभी तक नहीं है। प्लस खुद कर गए ड्यूरिंग द इनिंग्स वो सुपर सॉपर चलाते हैं, रस्से होते हैं वो, उनका कहाँ ड्यू किधर रुकती है। तो मेरे ख्याल से जो पाकिस्तान के पास दो बातें होगी वैसे टेक्निकली ना, कि नहीं है ड्यू है, जमीन पे गिरना नहीं है, रुक जाती है, रस्से होती है। आप मेरी बात समझ, आप क्या कहना चाह रहे हैं? आप मेरी बात समझे, एक हवा में नमी होती है, बिल्कुल होती है, एक वो नमी जमीन पे पड़ती है। अब वो हवा में रहती नहीं है ना, मसला उस नमी का ये है कि वो जमीन पे पड़ती है, लेकिन पड़ती रहती है ना, पड़ती रहती है वो हवा में उस मुसलसल नमी तो आ रही है ना आसमान, बिल्कुल ऐसा ही है। तो वो जब बॉल उसके साथ थोड़ा बहुत हो सकता है, लेकिन जब पड़ जाती है तो पढ़ के वो ड्यू जो है उसको, वो मशीन्स हैं, सुपर सॉपर्स हैं, वो इसीलिए उन्होंने रखे हुए थे बड़े। ठीक है यासिर, यूँ कर लेते हैं कि आप मतलब यू स्टिकिंग टू योर पॉइंट, वी हैव टू बैट फर्स्ट डेफिनेटली। और मैं आपको बताऊं, इंडिया अगर टॉस जीते पाकिस्तान को, इंडिया क्या करेगा अगर वो टॉस जीतेगा? तो बॉलिंग करेगा, नहीं बैटिंग, सॉरी बैटिंग करेगा। यानी टॉस इज पाकिस्तान इंडिया के मैच में चेस करना एक अदाब है, 20% प्रेशर इनहेंसेंस। हाँ, अनलेस और अनटिल आप 120 125 पे ना आउट करें। बट ही साहब देखिए, मैंने इसलिए कहा था पाकिस्तान पहले बैटिंग करेगा, कंडीशन जैसी भी हुई, टॉस जीतना है तो बैटिंग ही करनी है। ये मतलब आपने सिंपल कर दी लाइफ के, ड्यू है नहीं है जो भी कुछ है, पिच जैसी बस बैटिंग करें, रूल माइंडेड नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये एक अप्रोच है, ये बिल्कुल एक। अब देखिए, आप यासिर से ये पूछें कि आपने कहा है टॉस जीते पाकिस्तान पहले बॉलिंग करे, उसकी वजूहात क्या हैं, वो बताएंगे। बस इधर ही रुक जाए यासिर, आप ये बताएं कि आपने कहा है कि पहले बॉलिंग होगी, इसकी वजूहात क्या है? मैंने इसलिए कहा है कि वहाँ की आगे देखे बारिशों का मौसम है वहाँ पे, ठीक है, और वहाँ पे अगर विकेट में नमी है, मैंने ये बात की है, अगर विकेट पे नमी है तो मॉइस्चर है, तो पाकिस्तान को पहले बॉलिंग करनी चाहिए, ठीक है। जब पाकिस्तान एक बॉलर खिला देता है, जब बॉल ग्रिप होता है, जब नमी होती है तो आपके फास्ट बॉलर की भी बॉल अच्छे होते हैं, और ग्रिप होता है, उसमें शॉट मारना इतना आसान नहीं होता। दूसरी बात ये कि लाइट्स में जब बॉल स्पिनर्स करते हैं ना, हमारे पास स्पिनर ज़्यादा है, लाइट्स में जब बॉल करते हैं स्पिनर, तो ज़्यादातर बॉल स्किट होते हैं लाइट्स में, और वहाँ पे अगर आपके पास अगर ड्यू फैक्टर भी है, अगर बारिश नहीं भी है, ड्यू फैक्टर है, तो ड्यू फैक्टर में फिर दूसरी बैटिंग अच्छी है, ठीक है, क्योंकि ड्यू फैक्टर हो तो फिर बॉलिंग स्पिनर्स के लिए मुश्किल होती है। ठीक है यासिर शाह, मैं आपने मुझे कन्विंस कर लिया, और आपको मैं इधर पॉज करता हूँ, और नाजरीन अ वेरी शॉर्ट ब्रेक एंड कम बैक, कंटिन्यू द डिस्कशन फॉर यू। वेलकम बैक नाजरीन। ब्रेक पे जाने से पहले हम लोग इंडिया और पाकिस्तान के डिफरेंट सिनेरियोज़ आपके सामने रख रहे थे, कुछ डिस्कशन कर रहे थे, विच वाज वेरी इंटरेस्टिंग। लेकिन अभी उस तरफ हम जाएंगे, लेकिन उससे पहले कल के मैचेस के ऊपर एक नज़र डाल लें। कल कौन कौन से मैचेस हैं आपको वो बताते हैं, और उसके ऊपर टीम्स की जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि कौन जीतेगा, उसकी प्रेडिक्शन जो है अपने एक्सपर्ट से ले लेते हैं।
तो कल मैचेस हैं जनाब, आयरलैंड और ओमान का मैच है जी पहला, दूसरा है इंग्लैंड और स्कॉटलैंड का, और तीसरा मैच है जिससे एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि काफ़ी तगड़ा मैच होगा, वो न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका का है। तो स्टार्टिंग विद यू यासिर, आपको क्या लगता है, आप वन लाइनर में इनकी मुझे दे दें प्रोडिक्शन, पहले मैच की आपकी क्या पिक है बिटवीन आयरलैंड एंड ओमान? आई थिंक इट शुड बी आयरलैंड, क्योंकि एक सीनियर एसोसिएट कंट्री है और अच्छी क्रिकेट खेलते अच्छी क्रिकेट खेलते हैं। हैं। एंड सेकंड मैच में इट शुड बी इंग्लैंड। ठीक है। थर्ड मैच जो है वो बड़ा मज़ेदार मैच होगा, और मेरे ख्याल से वो है भी रात का मैच है जी, वो लास्ट मैच है, और ये मैच डिटरमिन करेगा कि हु विल टॉप दिस ग्रुप। बिल्कुल एग्जैक्टली। सो आई थिंक आई वुड गो विद न्यूजीलैंड। और इसकी रीज़न भी बता दें मुझे। रीज़न उसकी ये है कि न्यूजीलैंड जो है वो बड़ी कंसिस्टेंटली परफॉर्म कर रहे हैं, और उनका जो पावर हाउस है हमने देखा है, उनके पास यंगस्टर्स भी अच्छे हैं, और उनके जो मिचल है, फिर उसके बाद फिलिप है, एलन है, ये सारे ऐसे प्लेयर्स हैं कि ये इम्पैक्ट प्लेयर्स हैं, ये सिंगल हैंडेडली जो है ये मैच चेंज कर सकते हैं। दूसरी तरफ देखा जाए तो साउथ अफ्रीका भी माय सेकंड बेस्ट फेवरेट टीम है, लेकिन स्ट्रेंथ की बात अगर मैं करूं ऑनेस्टली कि इस वक्त मुझे न्यूजीलैंड जो है वो बेटर साइड लग रही है साउथ अफ्रीका से, बट ये नहीं है कि साउथ अफ्रीका इनको हरा नहीं सकती। सो वो तो जाहिर है, वो बिल्कुल दोनों 60-40 टू न्यूजीलैंड, बट न्यूजीलैंड इज योर पिक। भट्टी साहब? मैं भी आयरलैंड ही करूँ। डन हो गया। ठीक है। और स्कॉटलैंड और इंग्लैंड में से भी इंग्लैंड ही करूँ। ठीक है। इंग्लैंड वैसे भी आपकी टीम है। थर्ड बता दें, न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका में? मैं न्यूजीलैंड को सपोर्ट करूँ। न्यूजीलैंड, ठीक हो गया जी। सारे एक जैसे न्यूजीलैंड की सारी जो खूबसूरती है आपकी तरफ आते हैं ना, आप इसको चेंज कर दें, इसमें क्या है? अच्छा, आप एक बात मैं याद अपने दिलाना चाह रहा analysis- हूँ, भट्टी साहब ने फाइनल जो है ना श्रीलंका को खिलाना है, ये मैंने लिखा हुआ, आप आप मैंने भूलना नहीं है। देखिए चांसेस उन्होंने कहा है, वो टीम तगड़ी पे खेल रहे हैं, तगड़ी, और तगड़ी खेल रहे हैं। वैसे एक चीज है, वो मोमेंटम पकड़ रहे हैं, एवरी मैच इज बेटर देन द प्रीवियस वन, ये तो हमें नजर आया। एडवांटेज है, वो घर पे खेल रहे हैं, ये बहुत बड़ा एडवांटेज है। यासिर शाह बताएं, आयरलैंड और ओमान? आयरलैंड, ठीक हो गया। अगली टीम पे आ जाएं जी, इंग्लैंड और स्कॉटलैंड। मेरे ख्याल में चेंज करना चाहिए, दोनों ने इंग्लैंड का है, तो मैं स्कॉटलैंड के साथ जाऊंगा। रीज़न भी बता दें ज़रा प्लीज़। रीज़न ये कि अपसेट हो रहे हैं ऑस्ट्रेलिया, जिम्बाब्वे ऑस्ट्रेलिया से जीते आज, तो कुछ भी हो सकता है। वर्ल्ड कप में कुछ हो रहे हैं, वर्ल्ड कप में कुछ हो रहा है, ये भी रोज है, ये भी कहते हैं कुछ रोज है कि वर्ल्ड कप में कुछ हो रहा है। जाहिर है जो कल आई नहीं और जो टीमें खेली नहीं, उसके बारे में प्रेडिक्ट करना डेफिनेटली एक बड़ा मुश्किल काम है, लेकिन यासिर शाह ने उसका एक आसान फार्मूला निकाल लिया, और वो ये है कि इस वर्ल्ड कप में मुख्तलिफ चीज़ें हो रही हैं, तो ये मुख्तलिफ चीज़ है। आई हैव टू गिव इट टू हिम। बिल्कुल ठीक है जी, आपकी लॉजिक ठीक है। लास्ट मैच पे आ जाएं, न्यूजीलैंड या साउथ अफ्रीका? न्यूजीलैंड। आप तो कह रहे थे कुछ अलग हो रहा है। न्यूजीलैंड वजह भी पूछा करें ना, पूछ लो। इस टाइम अगर देखें ना पूरी टीम में, जितना भी वर्ल्ड कप है, न्यूजीलैंड की टीम बिल्कुल अच्छी बनी हुई है, बैटिंग भी, स्पिन बॉलिंग भी और फास्ट बॉलिंग भी जी। ठीक है। हाँ, तो उसके बहुत अच्छी साइड बनी हुई है इस टाइम। वो पहली दो टीमें तो मैं भी समझता हूँ कि वही जीत जाएंगी, लेकिन मुझे लगता है कि कल साउथ अफ्रीका जीत जाएगा न्यूजीलैंड से, जो कि मुश्किल काम है। लेकिन मैं अपना आर्गूमेंट इस चीज़ पे बेस कर रहा हूँ कि जो स्पिरिटेड परफॉर्मेंस उन्होंने दिखाई है, उससे उनका मोरल इस टाइम पे बहुत ऊपर होगा, एंड दे विल गो फॉर इट। मेरे ख्याल में साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड ने 2 दफा वो परफॉर्मेंस दिखाई। प्रेशर हैंडलिंग बड़ी बात है। मैं आपको चेंज करना चाहते हैं यासिर भैया? नहीं, मैं इसमें ग्रुप मैच में मैं नहीं चेंज करता। हाँ, ये नॉकआउट मैच होता तो आई वुड डेफिनेटली गो विद साउथ अफ्रीका। मैं ये थोड़ा सा सरप्राइज ये हुआ है कि फेवरेट टीम इनकी साउथ अफ्रीका है, और ये स्पोर्ट न्यूजीलैंड को कर रहे हैं। देखिए ये खुला, ये रीजन देखें, आपने टेक्निकल एस्पेक्ट भी देखना है ना। मैंने पहले कहा है ग्रुप में जो मर्जी हो, लेकिन क्रिकेट अपनी जगह। नहीं, क्रिकेट अपनी जगह। मैं वो बात कर रहा हूँ, कुछ सिचुएशंस आएंगी, कुछ ऐसे मकामात आएंगे जहाँ पे टीम्स के कैरेक्टर का पता चलता है जी। ठीक है, जब ये नॉकआउट लम्हा आएगा, उधर साउथ अफ्रीका डोमिनेट करेगा न्यूजीलैंड को। जाहिर है कि उनकी जो जिस तरफ आपने इशारा किया कि दे वुड चोक इन द पास्ट, बट नाउ दे हैव चेंज्ड इट, दे हैव ओवरकम इट द प्रॉब्लम, एंड अब ये आउटशाइन करते हैं
लेटर इन दिस स्टेज जब जाते हैं तो टूर्नामेंट्स को कन्वर्ट करते हैं, अपनी ट्रॉफी उठाते हैं। इन्होंने जो मिस्टेक्स की हैं, चैम्पियन वो लीग का जो टेस्ट चैम्पियनशिप का फाइनल था, T20 वर्ल्ड कप का फाइनल था, वो मिस्टेक्स ये अब नहीं दोहराएंगे इन माय व्यू नॉकआउट गेम्स में, तो दे विल बी वेरी डेंजरस साइड। चलें लेट्स सी, बड़ा इंटरेस्टिंग सिनेरियो बन गया है। और चलें बाकी दो तो मैचेस कैन बी प्रिडिक्टेड। इसमें इंटरेस्टिंग चीज़ पैनल वाइज ये है कि यासिर शाह इज साइडिंग विद स्कॉटलैंड, और वो समझते हैं और बड़ा यकीन भी इस पे रखते हैं, और अभी मुस्कुरा भी रहे हैं कि स्कॉटलैंड पाइप बजाता है ना, इसको वो पसंद है। नहीं, अभी तक जो इन्होंने कहा है ना कि ये टीम कुछ भी ये क्या बात है, अब ये आप ही कह सकते थे, ये क्या है? मैं इसलिए कह रहा हूँ कि स्कॉटलैंड के वेस्ट इंडीज़ के साथ जो मैच हुआ था ना, जी। वो अच्छा मैच हुआ था, उसमें परफॉर्म भी लोगों ने अच्छा किया, लेकिन वेस्ट इंडीज़ की टीम इस तरह अच्छी बनी हुई है वर्ल्ड कप में, उसकी बॉलिंग, फील्डिंग और बैटिंग जो है बहुत ज़बरदस्त है T20 के लिए, तो इसी वजह से स्कॉटलैंड नहीं जीत सका, लेकिन ये इंग्लैंड को टफ टाइम देगा। बिल्कुल, हम देखेंगे कि कल इस मैच का क्या होता है, और यही चीज़ इसको इंटरेस्टिंग बना रही है कि पैनल के अंदर देयर इज़ अ डिवाइड। मैं फैंस के ऊपर बैठा हूँ, मैं इसके ऊपर कुछ नहीं कह रहा, मैंने क्रिकेट देखनी है, और मैं दुआ करता हूँ कि अच्छी क्रिकेट हो, गोरे आपस में खेल रहे हैं, अच्छा मैच होगा। एक हल्की सी गट फीलिंग है कि इंग्लैंड जीत जाएगा, लेकिन अगेन फिर इनसे सुनेंगे ना, इन्होंने पिक किया स्कॉटलैंड। देखिए मैं ओमान को सपोर्ट करना चाहता है, लेकिन ओमान ने बहुत ही डिसअपॉइंट किया। मतलब ये नहीं होते यार, आप इंटरनेशनल मैच में आए हो, कुछ थोड़ा बहुत आपको शो करना पड़ता है श्योरली। नहीं देखिए कल का मैच कैसा हो जाए क्या पता है, ये भी हो सकता है कि दे मेक अ कमबैक, हु नोज। लेकिन अभी फ़िलहाल यही लग रहा है कि आयरलैंड की टीम अच्छी बैलेंस्ड है इन कंपैरिजन टू द ओमान की टीम, तो इसमें वो मैच जाएगा। ये न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका का देखना है, मेरे ख्याल में मोमेंटम इज़ ऑन द साउथ अफ्रीकन साइड, और जिस कॉन्फिडेंस के साथ वो मैच जीते हैं अफगानिस्तान वाला, क्योंकि दे वर नॉट गिविंग अप, दे वर देयर टू विन, दे मेड श्योर के उनको विक्ट्री मिल जाए, क्योंकि अफगानी भी बहुत अच्छा खेले थे उस दिन। तो इस बेस के ऊपर मैं समझता हूँ कि शायद साउथ अफ्रीका ये मैच जीत जाए। अब देखते हैं कि पैनल वर्सेस ये क्या होता है डिसीजन। आप भी पैनल के खिलाफ ही हैं एक उसके अंदर एक प्रेडिक्शन में, इसलिए आप ज़्यादा खुश ना हो, पता चले आपकी टीम हार जाए। अच्छा, अब नाउ वी कम बैक टू द इंडिया पाकिस्तान के सिनेरियोज़ पे। उन सिनेरियो में कल हमने पाकिस्तान की स्ट्रेंथ्स को थोड़ा सा एनालाइज किया था और उसके ऊपर नज़र डाली थी। आज ज़रा इंडियन स्ट्रेंथ को देख लेते हैं। इंडिया की क्या स्ट्रेंथ है, आपसे ही शुरू करता हूँ। बैटिंग, आप थोड़ा सा बैटिंग के ऊपर मुझे अपनी 4 पिक दे दें इंडियन बैट्समैन की, कि जिनको आप समझते हैं कि वो 4 बैट्समैन जो हैं अपनी टीम के लिए अच्छा परफॉर्म करेंगे इंडिया वर्सेस पाकिस्तान के मैच में। आप किन को समझते हैं कि वो 4 बैट्समैन होंगे, वो बताओ। एक तो मैं समझता हूँ कि अभिषेक शर्मा, ठीक है, वो वैसे पूरी तरह फिट नहीं है, लेकिन यासिर का भी ये ख्याल था कि वो जिस भी कंडीशन में होगा खेल लेगा। हाँ नहीं, वो खेलेगा इंडिया के पाकिस्तान के अगेंस्ट। हाँ, जब तक बहुत ज़्यादा अनफिट ना हो तो शायद मैं नहीं कह सकता। ईशान किशन उसकी जगह खेला था, लेकिन मेरे ख्याल से ईशान किशन को भी खिलाएंगे ये लोग जी, और संजू सैमसन को इन लोगों ने बाहर करना है। तो ईशान किशन अगेन, ये आप परफॉर्मर्स का बता रहे हैं? मैं बता रहा हूँ जो एक्सपेक्टेड है जी। सूर्या कुमार यादव, ठीक है, और पांड्या, ये 4 जो है ना बैट्समैन, जो अगर इनको पाकिस्तान जल्दी आउट कर लेता है तो पाकिस्तान डेफिनेटली जो है स्टेक्स हाई हो जाएंगे पाकिस्तान के। थैंक यू यासिर। भट्टी साहब। बेशक जी, अभिषेक, ठीक है, यादव, कुलदीप यादव, सूर्या कुमार यादव, ठीक है, पांड्या, अभिषेक, सूर्या कुमार यादव, ठीक है, पांड्या, ठीक है, और फोर्थ क्या नाम है वो जो बॉलर? हाँ, ऑलराउंडर है लड़का वो, पांड्या, हार्दिक पांड्या, नहीं इससे अलावा अक्षर पटेल। हाँ जी, अक्षर पटेल। वो बैटिंग में आप कह रहे हैं वो ऑलराउंडर है, वो करेगा, देखिएगा। उसने पिछली दफे पाकिस्तान नहीं करने नहीं देंगे। आप समझते हैं 11 में कोई भी हो सकता है ना, 11 में कोई भी हो सकता है। नहीं, मैंने 4 बैट्समैन की पिक ली थी, ये बैट्समैन भी है। हाँ ठीक, बिल्कुल ठीक है। यासिर शाह।
ईशान किशन, ठीक हो गया, अभिषेक शर्मा, ठीक है, सूर्य कुमार यादव, ठीक है, तिलक वर्मा। ठीक है, पांड्या नहीं डाला। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, इनमें बिल्कुल ठीक है। अब इसमें ज़ाहिर है इतना ज़्यादा डिबेट बनती ही नहीं है इनपेक्स के ऊपर, क्योंकि कंसिस्टेंट परफॉर्मर रहे हैं ये लोग, प्लेयर भी अच्छे हैं और इंडिया के लिए स्कोर भी करते हैं, और स्पेशली पाकिस्तान के अगेंस्ट भी इनका रिकॉर्ड बहुत अच्छा। तो आई एम इन एग्रीमेंट विद द पैनल, ऐसा ही है, सारे प्लेयर्स ठीक चूज़ हुए। बॉलिंग में अगर हम कुछ इसको डिस्कस करें तो वी नीड टू डिस्कस द इंडियन बॉलिंग स्ट्रेंथ। अब इंडियन बॉलिंग स्ट्रेंथ जो है इट स्टार्ट्स विद, जाहिर है उनका जो बुमराह, यप, तो बुमराह तो लिखना पड़ेगा जी। जसप्रीत बुमराह वो एक्स फैक्टर है, और उसके बाद जो है कुलदीप यादव जी, चक्रवर्ती पूरा नाम क्या है इसका? मिथुन चक्रवर्ती, और मिथुन चक्रवर्ती ही लगता है। वरुण चक्रवर्ती, और चौथा जो है अक्षर पटेल। ये इनके बॉलिंग के इनमें से जो है ना, इनको आपने चौथा नाम क्या लिया? अक्षर पटेल। अक्षर पटेल, अक्षर पटेल या अक्षर पटेल? अक्षर, हाँ अक्षर या अक्षर। अक्षर क्यों फास्ट बॉलर कौन से? हर्षदीप, बुमराह एक ही है, हाँ, हर्षदीप नहीं, वो पाकिस्तान के खिलाफ उसको वो बहुत उनका वीक लिंक साबित होना चाहिए। और वीक लिंक साबित के अलावा मेरे ख्याल में वो उससे सिराज बेहतर बॉलिंग कर रहा है। अच्छा है, चले हमारे लिए तो अच्छा बहुत अच्छा है वो तो, और उसको खिलाएं, मैं तो ये चाहता हूँ। खेला नहीं ना पिछला मैच, वो उसको एक मैच खेला है वैसे वो। एक खेला, लेकिन वो बुमराह मेरे नहीं ख्याल से हर्षदीप को इसलिए प्रेफर करेंगे, मैं वो सिर्फ बीच में कंपेयर करना चाह रहा था, मैं बताता हूँ आपको क्यों। स्लो ऑन्स करता है ना, स्लो ऑन्स करता है वो जी, बिल्कुल बिल्कुल, हाँ, बिल्कुल। तो वो उस वजह से लेकिन मेरी फीलिंग है, आई मे बी रॉन्ग, मेरी फीलिंग है कि हर्षदीप जो है वो थोड़ा सा घबरा के करता है पाकिस्तान के खिलाफ जब खेल रहा होता है, तो मुझे लगता है। और वो द बॉलर हु वाज पिक्ड अप बाय द बैट्समैन, इट वाज हिम। और अच्छा, ये आपने घबराने की बात की, इस पे मैं आपको बताऊं कि पाकिस्तान के खिलाफ कोई भी बॉलर जो है ना अंडर प्रेशर आ सकता है, बिल्कुल चाहे वो कुलदीप यादव ही क्यों ना हो। लेकिन इट्स जस्ट मैटर ऑफ वन गुड प्लेयर हु स्टेप अप अगेंस्ट देम। मे बी इट्स अ फीलिंग, मे बी आई एम रॉन्ग। जाहिर है क्रिकेट है, आप मेहनत करेंगे, आप अच्छी लाइन पे बॉल करेंगे तो जाहिर है विकेट्स भी उसने लिए हैं, ऐसी बात नहीं है, और कामयाबी भी उसको मिली है। लेकिन उसका जो एक ऑ का फैक्टर या एक स्केयर फैक्टर है कि एक फास्ट बॉलर का जो होना चाहिए वो नहीं, वो है ही नहीं। फास्ट बॉलर तो है ही नहीं ना, मैं तो मानता ही नहीं उसे। मैं वैसे एक बात कर रहा हूँ, मतलब वो तो मीडियम पेसर है, मीडियम पेसर। बुमराह के अलावा कम ही कौन, वो सिराज भी करते हैं, लेकिन उनके पास वो हिलता नहीं है बॉल ज्यादा, सीधा सिराज कहिए कि थोड़ा सा पेस, अगला बॉल जो है ना वो मोहम्मद शमी का था, तेज थे, लेकिन हार्ड लेंथ पे करते हैं ना बॉल, हार्ड लेंथ पे वो जब बिल्कुल फेंकता है तो उसका वो आगे पता लगता है कि सपोर्टिंग पिच अगर हो तो फिर देन यू नो ही परफॉर्म्स गुड, अदरवाइज सीधा जरा गेंद सीधा रहता है। हाँ, वो तेज बॉलर्स को वो नहीं जगह दे रहे हैं। उनके आए थे कोई यंगस्टर्स आए थे 2-3 में देखे थे आईपीएल में, बड़े 145 प्लस थे, लेकिन वो नहीं जगह देते उनको, जगह टीम में नहीं देते। बिल्कुल। तो ये है जी इंडियन बॉलिंग अटैक। इसमें से आपको पांड्या को भूल गए, पांड्या तो बॉलिंग अच्छी करते नहीं बॉल। हाँ बिल्कुल, हमें भूलना नहीं चाहिए उसको, और मेरे ख्याल में चक्रवर्ती की जगह पांड्या को नहीं, मेरी जगह बुमराह हो गया, वरुण हो गया, नहीं आ सकती, पांड्या हो गया। आप रख लेना, आप अपना आप बताएं जी। कुलदीप यादव है, कुलदीप यादव, वरुण, बुमराह और पांड्या। बिल्कुल ठीक है भट्टी साहब, बिल्कुल है, डन हो गया। कुलदीप, ठीक है, कुलदीप, वरुण, अक्षर पटेल और पांड्या। कुलदीप, वरुण, बुमराह, पांड्या। आपने कहा बुमराह, अक्षर पटेल, हार्दिक पांड्या और कुलदीप। वैसे चले, आपने तो 4 का पूछ लिया ना जी। ऑनेस्टली अगर आप 2 पे आए ना, 2 पे आए, जस्ट अब जी, 2 इसमें से 2 निकाल देते हैं, इनमें से 2 निकालें तो मेरे ख्याल से बस जसप्रीत और कुलदीप ही हैं, बस ये 2 ही हैं, यकीन करें।
बाकियों को तो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, मैं आई एग्री विद यू, आई डोंट नो उठा कर सकते हैं और 2 बैट्समैनों को भी निकाल दें, चले 2 बैट्समैन आप अभिषेक को निकालना चाहते हो? नहीं, अभिषेक को मैं नहीं निकालूंगा, नहीं निकालना है। वो एक्स फैक्टर है। वो तो जिसको कहते थे ना कि तू तो मेरी विकेट, अगर 2 पे आएंगे तो फिर अगर वो 2 पे आएंगे तो फिर कुलदीप और नहीं, वो होता था एक डायलॉग एक जमाने में, तू तो बड़ा मेरी विकेट है। तू तो मेरी विकेट है, मतलब बंदा आया अभी खड़ा हुआ गार्ड ले रहे तो बॉलर ने आके उसको खुशखबरी सुना दी कि तू तो मेरी विकेट। हाँ, लेकिन वो अगर ऐसा हो अक्सर पिट पे जाता था वो बॉलर पे ज्यादा लेकिन मार, अगर वो थोड़ी देर खड़ा हो गया ना तो मैच इधर उधर कर सकता है, वो ऐसा प्लेयर है। यू टॉकिंग अबाउट अभिषेक शर्मा, उसको लेकिन वो फिर उसको उसके लिए इतना ही जल्दी आउट होना आसान होता है, उसके लिए आपको उतनी ही बुरी बॉलिंग भी करनी पड़ेगी, मतलब उसकी स्ट्रेंथ पे बॉलिंग करें और फिर थोड़ी देर उसको खेलने दें। ये मेरे ख्याल में पाकिस्तान को नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो तभी ब्लूम करेगा जब आप उसको मौका देंगे। अदरवाइज अगर आप उसको खिलाएंगे और उसकी वीकनेस पे बॉल करेंगे और अपनी स्ट्रेंथ पे करेंगे, फिर मेरे ख्याल में इतना खुल के मारना मेरे 4 बैट्समैन जरा लूडो तो नहीं है ना? हाँ, लूडो तो नहीं। 4 बैट्समैन मेरे बताएं जरा कौन कौन से? अभिषेक है यार, आप इतनी जल्दी नहीं, अभिषेक है, दूसरा सूर्या है, तीसरा सूर्या है, ईशान किशन है, और चौथा कौन से? और हार्दिक पांड्या। अब इनमें अगर 2 माइनस करूँ ना तो मैं स्काई को और ईशान किशन को माइनस करूंगा। हार्दिक पांड्या मुझे बड़ा खतरनाक लगता है साला, वो है भी वो सही, फिनिशर है, वो है भी सही, ही इज अ फिनिशर। लेकिन वो आप ये 2 विकेटें हम ले जाए ना तो मैच जीत वो जाएंगे। ये आप उस तक बात जानी ही नहीं है, उसकी विकेट वो इस दफा नहीं चलेगा। ऐसी प्रेडिक्शन है, चले वो नहीं चलेगा जो फारिग दो पाटिल आप नहीं, हार्दिक पांड्या तो हर मैच पाकिस्तान के खिलाफ करते हैं। अरे ये वाला नहीं करना ये वाला नहीं करना चाहिए। अल्लाह करे ना बस हो गया, जितना करना था कर दिया उसने। अब वो बस उस्मान आउट कर लेगा, उस्मान तारिक। अच्छा जी, बताएं जी यासिर साहब, बताएं क्या कोई स्पेशल बात जिसके बाद मैं तसल्ली से प्रोग्राम क्लोज कर सकूं। ये कि पाकिस्तान को पैनिक नहीं होना चाहिए, अपने स्ट्रेंथ पे खेलना चाहिए, ठीक है, और जो भी हो, बॉलिंग हो बैटिंग जो भी हो, अपना पॉजिटिव खेले और पैनिक नहीं होना। बिल्कुल ठीक है। लाइक लायंस, मैं एक ही बात करूंगा सर, लाइक हाँ जी, करें आप बताएं। पाकिस्तान जीतने के लिए खेलना चाहिए। बिल्कुल, इंशाल्लाह पाकिस्तान जीतने के लिए खेलेगा भट्टी साहब, इंशाल्लाह। उन तक आपका मैसेज पहुंच गया और इस पैनल का मैसेज भी पहुंच गया, और मेरे ख्याल में एक सेम पेज पे पाकिस्तानी टीम और मेरा ये पैनल। इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तान की टीम अच्छा खेलेगी, जीतेगी। पाकिस्तान का मैच तो है नहीं, मैचेस कल कोई और हैं, लेकिन हमारा सारा फोकस उस मैच के ऊपर लगा हुआ है, एंड राइटली सो। कोई भी क्रिकेट लवर होगा दुनिया में, मेरे ख्याल में ये टीम्स जो खेल रही हैं इनकी नज़रें भी इंडिया और पाकिस्तान के मैच पे हैं, क्योंकि वो मैच ना सिर्फ हिस्ट्री बुक्स में लिखे जाते हैं, क्रिकेटिंग वर्ल्ड को और टीम्स को बहुत सारे लेसन्स भी दे के जाते हैं। बड़ी हाई इंटेंसिटी होती है, और उम्मीद करते हैं कि फ़ैसला जो है वो हमारे हक़ में होगा और हम बहुत अच्छी क्रिकेट खेलेंगे, और ये जो असर है अनप्रडिक्टेबिलिटी का, इसको ज़ाइल कर देगी पाकिस्तान की टीम विद अ कमांडिंग विन ओवर इंडिया इंशाल्लाह। आपकी खिदमत में आज के लिए इतना ही। कल फिर हाज़िर होंगे आपके सामने और नई चीज़ें डिस्कस करेंगे। जिन मैचों का मैंने जिक्र किया, 3 मैच हैं, इनको डिस्कस करेंगे, और ऑफ कोर्स पाकिस्तान और इंडिया के मैच को भी डिस्कस करेंगे। मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।